न रुकेंगे हम, न झुकेंगे हम, नबी के गुस्ताखों से लड़ेंगे हम। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर से वही बात छेड़ना चाह रहा हूँ, वही आवाज उठाना चाह रहा हूँ जो अभी तक 14 दिन होने के बावजूद जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो कई स्टूडेंट्स उनके वेट कर रहे हैं उनके रिहाई के लिए, उनके न्यूज के लिए, जो एक लेटेस्ट न्यूज उनके रिलेटेड रिलीज ना हो जाए, जो कई सारे बच्चे उनके लिए वेट कर रहे हैं उनके क्लासेस सुनने के लिए, कई ऐसे स्टेट्स उनके लिए इंतजार कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन बयान सुनने के लिए, जो हमारे मुनव्वर जमात सार हैं उनके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में जब वो मौजूद थे, उनके सपोर्ट में उनके तारीफ किया करते थे। कई पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, कई ऐसे उलमा हो गए जो हम लोग उनको मानते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आ रही है जो AIMIM के जो एक लीडर है अख्तरुल साहब, उन्होंने मुनव्वर जमा के रिलेटेड सपोर्टिव में एक न्यूज बनाई, एक स्पीच, एक आवाज उठाई कि रुस्तुम का बदन, रुस्तुम बहुत बड़ा पहलवान था, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। शेर का शिकारी बिच्छू भी काटता है तो वो नहीं करता है। तुम तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, उन जालिमों ने जिसने हमसे नाइंसाफी की है उनका राज बदल दो। ये कसम खाने के लिए तैयार अगर हो तो तकदीर बदल जाएगी। दस्तों बाजू कट जाए आदमी जिंदा रह सकता है, जिसकी गर्दन कट जाए वो लाश है। जिस कौम की जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मुर्दों के में थे। ये पलटू राम उकसा रहे थे, सत्य के दलाल कह रहे थे कि अवैसी साहब खाम खा का डेटा पेश कर रहे हैं। कल तक जो लोग हमको बीजेपी की बी टीम कहते थे उन बेईमानी से पूछो कि आज कहां चले गए हैं। नाटेकद का एक आवारा इस गली में भी आके कहता है अरे वो तो बीजेपी की बी टीम है, हम लोगों ने तो नीतीश जी को बीजेपी से निकाल लिया है। पूछो इन शैतानों को कि आज बीजेपी के गोद में बैठा है, तुम किस आका की पैरवी कर रहे हो। हमें गुमराह नहीं कर सकते। मौलाना मरहूम असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की मदार यहां से करीब ही है, उनकी रूह से पूछ लो। मौत तो इंसान को आनी है, लेकिन कांग्रेस के जालिमाना सलूक ने जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ तो हमारे एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। यकीनन है हयात और मौत का फैसला तो खुदा करता है, बीमारी से, हादसे से मौत होती है। मौलाना का जो इंतकाल हुआ है, यकीनन है कि दिल के कोने में बड़ा दर्द उनका था कि शरीयत पर हमला हो रहा था, मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं इस वक्त सिर्फ आपके लिए इंसाफ की बात कहूंगा कि इस सीमांचल के नौजवानों अपने साथ इंसाफ करो। अख्तरुल ईमान आप सबके सामने में खड़ा है। मैं 2014 में उम्मीदवार बनकर आया था। आपके गलियों की मुरम्मती, आपके नदियों का कटाव, सैलाब की तबाही, नौजवानों के साथ बदसलूकी, इस इलाके की गुर्बत, अलीगढ़ का मसला हो या मिल्लत के मसाइल हो, उसकी बड़ी मजबूत तर्जुमानी हमने की। जिस वक्त मैं MP का इलेक्शन लड़ा और बीजेपी से नीतीश कुमार जी को मैंने अलग करवाने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई में कहीं ऐसा न हो कि कोई फिरका परस्त ताकत यहां आ जाए, मैंने अपनी कुर्बानी दे दी और मौलाना मरहूम की जीत को आसान कर दिया। और देखो 19 में मेरा हक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का मेरे पास अल्फाज नहीं है किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने किशनगंज से मुझे जिता दिया। हमारे लिए अमोर वैसा की जमीन नहीं थी, उन भाइयों से मैं करीब से मिल न सका था। वो लोग ठीक से जावेद साहब को जान भी नहीं रहे थे कि सोने के चमचे को लेकर जिनकी पैदाइश हो वो गरीबों की झोपड़ियों के दर्द को नहीं जान सकता। गलत फहमी में उनको वोट दे दिया, आज पूरी कौम पछता रही है। मैंने कभी कहा है कि यकीन जानो कबूतर के आशियाने से चील कभी जन्म नहीं ले सकता है, और अब गय्यूर नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि सीमांचल की सरजमीन से कोई फिरका परस्त ताकत नहीं जीत सकती है। हम उसे जीतने की इजाजत नहीं देंगे। मैं इस वक्त आया हूं कि जिस वक्त बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब आपकी तर्जुमानी करते हैं आपका दिल बड़ा हो जाता है। एक वाकये की खबर देकर मैं बैठना चाहूंगा। मैं अपने हबीब को सुनना चाह रहा हूं, अपने लीडर को सुनना चाह रहा हूं। अभी बिहार में गरीबों के, भिखमंगों के खून और पसीने की कमाई और भीख के पैसों के टैक्स से 500 करोड़ में जाति आधारित गणना हुआ। आपके यहां मास्टर साहब पहुंचे थे कि नहीं घर गिनने के लिए? पहुंचे थे। पैसा आपका था। 500 करोड़ रुपया बाजाबता असेंबली में पारित किया गया। सेक्रेटरी से लेकर डीएम तक, डीएम से एसडीओ तक, एसडीओ से वीडियो तक, वीडियो से लेकर ग्राम सेवक तक 3 महीने तक कोई काम आपका नहीं हुआ। क्या हो रहा है? गणना हो रहा है, जाति गणना हो रहा है। सन 1931 में सबसे पहले गणना हुआ था। आजाद भारत में हुआ गणना जाति का, तो फिर किसी ने बताने नहीं दिया। और नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो गया तो गलती से काम कर बैठा और अपने जुर्म की दास्तान खुद अपने हाथ से लिखा। क्या लिखा? बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में 20% आबादी हमारे SC के भाई हैं। हारी हो, मुसर हो, डोम हो, ये बेचारे भाई, इनकी आबादी है। इनकी आबादी 2 करोड़ 56 लाख है। बिहार में हमारे और आपके खून के पसीने के टैक्स के पैसे से 20,49,370 सरकारी नौकर हैं। उनमें उनकी हिस्सेदारी 4,11,000 होनी थी, लेकिन इन बेईमानों ने उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी लेने दिया। उसके अलावा देख लो, शरीफ लोग हंगामा नहीं करते, शरीफ लोग हंगामा नहीं करते। आप बैठ जाओ अपनी जगह पर, पुलिस के नौजवान बैठ जाएंगे पुलिस वालों। सुनो, अरे जब संजीदगी से तुम सुनोगे शेर का शिकारी बिच्छू भी काटता है तो वो नहीं करता है, तुम्हारे दर्द की दास्तान कह रहा हो तुम इधर उधर घूम रहे हो। सुनो क्या हुआ कि किन बेईमानी कितनी हुई। मैं उन जातियों को, जिन जातियों ने ज्यादा नौकरी ली, मैं उनको बदनाम नहीं करता।
धर्ममन भाइयों ने अपनी चतुराई दिखाई, उनके लीडरों ने उनकी लड़ाई लड़ी। उनकी आबादी 47 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 74,000 होती है, उनको 1,72,000 नौकरी मिली। हमारे भूमिहार भाई तेज है, उनका नेता तेज है, उसने दबाव बनाया। उनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, उन्होंने 1,87,000 नौकरी ली। कितनी ली? 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना? 3 गुना नौकरी उसने ली। लेकिन सुन लो, मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख, यानी कि 18% मुसलमान, नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है। तुमको सिर्फ नौकरी मिली 1,73,000। ज्यादा मिली कि कम? कम मिली। कौन है जालिम? ये पटने में बैठे उन बेईमानों से बदला लोगे कि नहीं, जिसने हमारी नौकरी छीनी है? लोगे तो कितनी नौकरी गई तुम्हारी? 1,95,000 नौकरी गई। 1,95,000 सरकारी नौकरी में होते, हमारा भी दारोगा होता, डीएसपी होता, एसपी होता, सेक्रेटरी होता, मेरी नदियों में भी कटाव बन गया होता। मेरे यहां बगैर कसूर के किसी बूढ़े के कमर पर रस्सी नहीं लगती। इन बेईमानों ने हमारी नौकरी छीनी है। और जानते हो सुरजापुरी, तुम्हारी आबादी कितनी? 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 39,000, नौकरी छीन ली तुम्हारी 15,000। जिन बेईमानों ने 19,000 नौकरी छीनी है, उनसे बदला लोगे कि नहीं लोगे? शेरशाबादी भाई की आबादी हमारी, उनकी आबादी 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, नौकरी मिली सिर्फ उनको 6,000, 5,500। क्या उनसे बदला लोगे कि नहीं लोगे? अगर बदला लोगे तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। उन जालिमों ने जिसने हमसे नाइंसाफी की है, उनका राज बदल दो। ये कसम खाने के लिए तैयार अगर हो तो तकदीर बदल जाएगी। और कौन है जालिम तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर दी? 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलती है और 30 साल 32 साल नौकरी करता है। 90 से लेकर अभी तक कितने साल हुए? 34 साल हुए। ये सारी नौकरी राजद के जमाने के हैं, ये सारी नौकरी जदयू के जमाने के हैं। भाजपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है, इसलिए सबके दिल में है खोट। सबने दिया है हमको चोट, अब तय कर लिया है सीमांचल ने, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाबी नारे के साथ पार्टी आपके दरमियान में आई है। ये एएमएम के एमएलए के बाद जो अब आवाज उठाए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो अभी फिलहाल में नऊजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की थी, जो एक्टर अपने आप को मानते हैं नितिन चक्रवर्ती, नऊजुबिल्लाह, मैं उनके रिलेटेड बात भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उस स्पीच में जो औरंगाबाद में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उनके बीच में इनके खिलाफ अकबर साहब ने आवाज उठाई और इसी तरीके से एक इशारा किया कि जो भी मुसलमानों के रहबर हैं, जो मुसलमानों की जो कैरेक्टर को लोगों के सामने पेश करते हैं, ऐसे लोगों की भी हम लोगों को हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। यह भी उन्होंने एक इशारा किया, जो मुनव्वर जमा साहब के रिलेटेड हो या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिलेटेड हो, ऐसे कई सलमानों के रहबरों के रिलेटेड एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कल के स्पीच में हम लोगों को एक इशारा दिया, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमान, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हाँ। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है। तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए, इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वुकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ
जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है। और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉयल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4000 से जायद बेशुमार जमातें। 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी, 2 शिवसेना है, शिंदे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई हैं। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व। अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए, या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया, तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजित पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजित पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया?
या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं। हकीकी फाते वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फाते वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं है। हम सच्चे दिल से, सदके दिल से अवाम की तर्जुमानी करते हैं। हम हर एक के मसाइल उठाते हैं। यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है। बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को कुव्वत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाएं। हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोच है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है,
मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारा वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे, स्किप किए होंगे, तो प्लीज मैं गुजारिश करता हूं पीछे जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम सारे मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों को सुनना चाहिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल मरवान अहमद ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक मुनव्वर जमान साहब रिहा ना होंगे, मैं उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा, चाहे कोई आवाज उठाए ना उठाए। मैं हमेशा हर दिन जब तक वो न रिहा होंगे, मैं आवाज उठाता रहूंगा। अगर आप लोगों को उनके रिलेटेड कोई अपडेट पता है तो मुझे इस जीमेल पे उनके रिलेटेड बता देना, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।